हेलो एवरीवन। स्वागत करती हूँ मैं आपका अपने यूट्यूब चैनल ई स्टोरी पर, जहाँ पर मैं इंग्लिश स्टोरीज लेकर आती हूँ, इंग्लिश रीडिंग प्रैक्टिस कराती हूँ, साथ ही वर्ड मीनिंग बताती हूँ, न्यू न्यू वर्ड्स लेकर आती हूँ जिससे कि आपकी वोकैबुलरी इम्प्रूव हो। साथ ही मैं ट्रांसलेट करके बताती हूँ स्टोरी को हिंदी में, जिससे कि आपको स्टोरी अच्छे से समझ में आए। तो चलिए अब हम हमारी स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। इस स्टोरी का नाम है द विटी मदर डक एंड द ग्रीडी फॉक्स। विटी यानी कि बुद्धिमानी, होशियार, मदर डक यानी कि बतख की माँ, एंड और ग्रीडी लालची फॉक्स लोमड़। द विटी मदर डक एंड द ग्रीडी फॉक्स। होशियार मदर डक यानी कि होशियार बतख की माँ और लालची लोमड़। Once a mother duck with her ducklings was proceeding towards a lake. Once एक बार a mother duck यानी कि बतख की माँ with her ducklings अपने बच्चों के साथ was proceeding towards की ओर जा रही थी a lake झील। Once a mother duck with her ducklings was proceeding towards a lake. एक बार बतख माँ अपने बच्चों के साथ झील की ओर जा रही थी। और ये सेंटेंस पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का सेंटेंस है, क्योंकि यहाँ पे सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ में आईएनजी आया है और अदर वर्ड्स ऑब्जेक्ट। और याद रखिए, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का सेंटेंस को हम कैसे पहचानेंगे। ये तो हो गया हमारा फॉर्मूला कि कौन सी भी क्रिया जब पास्ट में चल रही थी ये बताने के लिए क्या होता है, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस आता है। द डकलिंग्स हैप्पीली फॉलोड देयर मदर क्वैकिंग अलोंग द वे। द डकलिंग्स यानी कि बतख के बच्चे, हैप्पीली खुशी से, फॉलोड पीछे जाना, देयर मदर अपने माँ के, क्वैकिंग अलोंग यानी कि साथ ही पुकार रहे थे। जो बतख की आवाज़ होती है क्वैक क्वैक, उसे क्वैकिंग कहते हैं। द वे, द डकलिंग्स हैप्पीली फॉलोड देयर मदर क्वैकिंग अलोंग द वे। बतख के बच्चे अपने माँ के पीछे खुशी से क्वैक क्वैक करते जा रहे थे। सडनली शी सॉ अ फॉक्स इन द डिस्टेंस। सडनली अचानक, शी सॉ उसने देखा, अ फॉक्स एक लोमड़, इन द डिस्टेंस दूर। सडनली शी सॉ अ फॉक्स इन द डिस्टेंस। अचानक उसने दूर दूर एक लोमड़ को देखा। और ये सिंपल पास्ट टेंस का अफर्मेटिव का सेंटेंस है, क्योंकि यहाँ पे सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब की सेकेंड फॉर्म आई है, ऑब्जेक्ट या फिर अदर वर्ड्स। शी गॉट फ्राइटेंड एंड shouted to move hurriedly to the lake to her ducklings as there's a fox. She got frightened, वह डर गई, and shouted चिल्लाया, to move hurriedly to the lake झील की ओर बढ़ो जल्दी से, हर डकलिंग्स अपने बच्चों को, एज क्योंकि, देर अ फॉक्स लोमड़ है। She got frightened and shouted to move hurriedly to the lake to her ducklings as there's a fox. वह डर गई और अपने बच्चों को चिल्लाया, जल्दी से झील की ओर बढ़ो क्योंकि लोमड़ है। और ये सेंटेंस सिंपल पास्ट टेंस का अफर्मेटिव का सेंटेंस है, क्योंकि यहाँ पे सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब की सेकेंड फॉर्म आई है।
देर यहाँ पर इंट्रोडक्टरी वर्ड के तौर पर आया है, यानी कि डमी सब्जेक्ट है, और डमी सब्जेक्ट का कोई मीनिंग नहीं होता और वो सिर्फ सेंटेंस को स्टार्ट करने के लिए आता है। और उसको हम कैसे पहचानेंगे? देर इज आया है, इज, उसके बाद से एम, इज, आर, वॉज, वेयर आएगा और उसके बाद से ये क्या आएगा? नाउन आएगा। इसलिए ये इसका फॉर्मूला है, इसलिए ये डमी सब्जेक्ट है। और ये देर किस लिए आता है? चीज़ों को, व्यक्ति के बारे में बताने के लिए। हाँ, अगर से यहाँ पे एक चीज़ होती जैसे कि अ बुक होती तो भी वो यहाँ पर किस लिए आता है? चीज़ों को दर्शाने के लिए आता है। यहाँ फॉक्स है, ये बताने के लिए आया है। द डकलिंग्स हरीड टूवर्ड्स द लेक। द डकलिंग्स यानी कि बतख के बच्चे, हरीड जल्दी से, टूवर्ड्स आगे बढ़े, लेक झील के। द डकलिंग्स हरीड टूवर्ड्स द लेक। बतख के बच्चे जल्दी से झील के आगे बढ़े, मतलब झील की ओर बढ़े। द मदर डक पॉन्डर्ड व्हाट टू डू। द मदर डक यानी कि बतख की माँ, पॉन्डर्ड यानी कि विचार किया। व्हाट टू डू क्या करे। द मदर डक पॉन्डर्ड व्हाट टू डू। बतख के माँ ने सोचा, विचार किया, क्या करे। और ये सिंपल पास्ट टेंस का अफर्मेटिव का सेंटेंस है क्योंकि यहाँ पे सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब की सेकेंड फॉर्म आई है। She began to walk back and forth, dragging one wing on the ground. She वह began लगी to walk चलने, back पीछे and और forth आगे, dragging यानी कि घसीटना, one wing एक पंख, on the ground यानी कि ज़मीन पर। She began to walk back and forth, dragging one wing on the ground. वह जमीन पर पंख घसीटते हुए आगे और पीछे चलने लगी। When the fox saw her, जब लोमड़ ने उसे देखा। When the fox saw her, और ये भी सिंपल पास्ट टेंस का अफर्मेटिव का सेंटेंस है क्योंकि यहाँ पे सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब की सेकेंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट आया है। ही बिकेम हैप्पी, ही वह, हैप्पी खुश, बिकेम हो गया, ही बिकेम हैप्पी वह खुश हो गया। और ये भी क्या है? सिंपल पास्ट टेंस का अफर्मेटिव का सेंटेंस है क्योंकि यहाँ पे सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब की सेकेंड फॉर्म आई है। और अदर वर्ड्स, ही थॉट उसने सोचा, किसने सोचा? उस लोमड़ ने सोचा। ये प्रोनाउन किसके लिए आया है? लोमड़ के लिए आया है। ये भी प्रोनाउन लोमड़ के लिए आया है। हाँ, लोमड़ ने सोचा। शी सीम्ड टू बी हर्ट, शी वह, सीम्ड टू बी हर्ट चोट लग गई, या फिर घायल हो गई। बी किस लिए आता है? होने के लिए आता है। शी सीम्ड टू बी हर्ट वह घायल हो गई, या फिर उसे चोट लग गई। और ये शी किसके लिए आया है? डक के लिए आया है। और ये भी सिंपल पास्ट टेंस का अफर्मेटिव का सेंटेंस है क्योंकि यहाँ पे सब्जेक्ट प्लस और ये मेन वर्ब की सेकेंड फॉर्म आई है। सो आई कैन कैच एंड ईट हर। सो इसलिए, आई में, कैन सकता, कैच पकड़, एंड ईट एंड और ईट यानी कि खाना, हर उसे। और ये सो आई कैन कैच एंड ईट हर, इसलिए मैं उसे खा और पकड़ सकता हूँ। और ये कैन शक्यता दर्शाने के लिए आता है और ये प्रेजेंट टेंस के लिए आता है। आई ये प्रोनाउन है और ये उस लोमड़ के लिए आया है। हर ये प्रोनाउन है और ये उस डक के लिए आया है। देन ही रैन टूवर्ड्स हर, देन फिर, ही वह, रैन भागा, टूवर्ड्स की ओर, हर उसके, हाँ उसकी ओर। देन ही रैन टूवर्ड्स हर, फिर वह उसकी ओर दौड़ा। और ये भी सिंपल पास्ट टेंस का अफर्मेटिव का सेंटेंस है क्योंकि यहाँ पे सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब की सेकेंड फॉर्म आई है और अदर वर्ड्स। और ये ही किसके लिए आया है?
इस लोमड़ के लिए आया है, हर ये उस बतख के लिए आया है, प्रोनाउन है ये दोनों भी। द मदर डक रैन लीडिंग द फॉक्स अवे फ्रॉम द लेक। द मदर डक, बतख माँ, रैन, दौड़ी, लीडिंग द फॉक्स अवे, लोमड़ को दूर ले जाने के लिए, फॉर से द लेक यानी कि झील से। द मदर डक रैन लीडिंग द फॉक्स अवे फ्रॉम द लेक। माँ बतख दौड़ी लोमड़ को झील से दूर ले जाने के लिए। नाउ द डकलिंग्स वर सेफ। नाउ अब डकलिंग्स बतख के बच्चे वर सेफ यानी कि सुरक्षित थे। नाउ द डकलिंग्स वर सेफ, अब बतख के बच्चे सुरक्षित थे। और ये पैसिव का सेंटेंस है क्योंकि यहाँ पे सब्जेक्ट प्लस वर आया है, उसके साथ में मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म आई है, इसलिए पैसिव का सेंटेंस है। दे हैड रीच्ड द लेक। दे वे हैड रीच्ड यानी कि पहुँच गए, द लेक यानी कि झील में, या फिर झील। दे हैड रीच्ड द लेक, वे झील पहुँच गए। और ये दे प्रोनाउन है और ये प्लूरल के लिए आता है, मतलब कि कई दो और दो से कई ज़्यादा जब होते हैं चीज़ें, व्यक्ति वगैरह आता है। और हैड रिच्ड मतलब कि हैड ये हेल्पिंग वर्ब है और रिच्ड ये मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म है, इसलिए पास्ट परफेक्ट टेंस का सेंटेंस है। सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट या फिर अदर वर्ड्स। दे हैड रिच्ड द लेक, वे मतलब कि ये किसके लिए आया, उन बतख के बच्चों के लिए आया। वे क्या, बतख के बच्चे क्या हो गए, झील तक पहुंच गए। शी स्टॉप्ड एंड टुक अ डीप ब्रेथ ऑफ रिलीफ। शी वह, स्टॉप्ड रुक गई, एंड और टुक अ डीप ब्रेथ गहरी सांस ली, ऑफ रिलीफ राहत की। शी स्टॉप्ड एंड टुक अ डीप ब्रेथ ऑफ रिलीफ, वह रुक गई और राहत की गहरी सांस ली। और ये भी सिंपल पास्ट टेंस का अफर्मेटिव का सेंटेंस है क्योंकि यहाँ पे सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब की सेकेंड फॉर्म आई है। और ऑफ ये काकी के लिए आता है। एज सुन एज द फॉक्स वॉज कमिंग क्लोजर टू हर, एज सुन एज यानी कि जैसे ही, फॉक्स लोमड़, कमिंग क्लोजर नज़दीक आया या फिर नज़दीक आ रहा था, टू हर उसके। एज सुन एज द फॉक्स वॉज कमिंग क्लोजर टू हर, जैसे ही लोमड़ उसके नज़दीक आ रहा था। ये कौन सा टेंस है, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का सेंटेंस है। क्योंकि यहाँ पर सब्जेक्ट प्लस वॉज हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में आईएनजी आया है, इसलिए ये पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का सेंटेंस है। शी क्विकली स्प्रेड हर विंग्स एंड फ्लू अवे। शी उसने, क्विकली तुरंत, जल्दी से, स्प्रेड फैलाए, हर विंग्स अपने पंख, एंड और फ्लू अवे उड़ गई। शी क्विकली स्प्रेड हर विंग्स एंड फ्लू अवे, उसने तुरंत अपने पंख फैलाए और उड़ गई। और ये भी सिंपल पास्ट टेंस का सेंटेंस है क्योंकि यहाँ पे सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब की सेकेंड फॉर्म आई है। और ये प्रोनाउन ये उस बतख के लिए आया है। और ये भी प्रोनाउन उस बतख के लिए आया है। और हर ये कभी भी कोई चीज़ की मालमत्ता बताने के लिए आता है, यानी कि कोई चीज़ किसी की है। जैसे कि यहाँ पर बताया है कि विंग्स किसके हैं, उस बतख के हैं, यानी कि उसके पंख। यहाँ पर कोई भी चीज़ मालमत्ता बताने के लिए। फाइनली शी लैंडेड इन द मिडल ऑफ द लेक एंड जॉइन द डकलिंग्स। फाइनली अंत में, शी वह, लैंडेड उतर गई, इन द मिडल ऑफ द लेक झील के बीच में, एंड और जॉइन द डकलिंग्स बच्चों से मिल गई,
या फिर बच्चों में शामिल हो गई। फाइनली शी लैंडेड इन द मिडल ऑफ द लेक एंड जॉइंड द डकलिंग्स। अंत में वह झील के बीच में उतर गई और बच्चों से मिल गई या फिर बच्चों में शामिल हो गई। और ये भी सिंपल पास्ट टेंस का अफर्मेटिव का सेंटेंस है क्योंकि यहाँ पे सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब की सेकेंड फॉर्म आई है। हाँ, अदर वर्ड्स या फिर ऑब्जेक्ट। द फॉक्स केप्ट स्टेयरिंग एट देम एस्टोनिशिंगली। द फॉक्स लोमड़ केप्ट स्टेयरिंग घूरते रह गया, एट देम उन्हें, एस्टोनिशिंगली यानी कि आश्चर्यचकित होकर या फिर हैरान होकर। द फॉक्स केप्ट स्टेयरिंग एट देम एस्टोनिशिंगली। लोमड़ उन्हें हैरानी से घूरते रह गया। और देम ये प्रोनाउन है और ये प्रोनाउन ये किसके लिए आया है? उस बदख और बदख के बच्चों के लिए आया है और ये प्लूरल है। अब देखेंगे हम मॉरल ऑफ द स्टोरी। ऑल मदर्स सेक्रीफाइस फॉर देयर चिल्ड्रन फर्स्ट। ऑल मदर्स यानी कि सभी माएँ, सेक्रीफाइस त्याग करना, फॉर देयर चिल्ड्रन अपने बच्चों के लिए, फर्स्ट पहले, सबसे पहले। ऑल मदर सेक्रीफाइस फॉर देयर चिल्ड्रन फर्स्ट। सभी माएँ सबसे पहले अपने बच्चों के लिए त्याग करती है। और चलिए यहीं पे हमारी स्टोरी ख़त्म होती है। आशा है कि मेरी स्टोरी आपको ज़रूर पसंद आई होगी। अगर मेरी स्टोरी आपको पसंद आई है तो प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, प्लीज़ हाइप ज़रूर कीजिए और न्यू है चैनल पर तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।